हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। मैं कक्षा 12 की मैथमेटिक्स में सततता और अवकलनीयता चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने सततता के बारे में पढ़ा है कि सततता कब होती है और कोई भी फलन सतत कब होता है। इसके बारे में मैंने बताया कि जब RHL, LHL और जो जिस मान पर हमको फलन को निकालना है सतत है या नहीं, वो FA मान लेते हैं। FA इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। अगर तीनों बराबर है तब x बराबर a पर वह जो फलन है वह सतत है। अगर तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है तब वह असतत है, यानी उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं, NCERT का एक क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है कि फंक्शन x जब x की वैल्यू 3 के बराबर या 3 से छोटी होगी तब ax+1 लेना है। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तब bx+3 लेना है। तब यदि यह फलन x बराबर 3 पर सतत है तब a और b में क्या संबंध हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सतत को फलन होने के लिए FA इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले x बराबर 3 पर F3 इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं कि 3 अगर x के बराबर 3 को रखना है कि ये फलन रखना है, यानी x की जगह हम 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3a+1। अब LHL क्या होता है? LHL लिमिट, और यहाँ पे 3 है, 3 टेंस x टेंस टू 3 नेगेटिव f(x). इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन, यहाँ पे x की वैल्यू 3 माइनस h। अब 3 माइनस h का मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन में रखना है वो 3 से छोटा रखना है, यानी x का मान 3 से छोटा रखने पर ax+1 रखना है। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ax के जगह 3 माइनस h+1 रख लिया। अब देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट लिमिट को हटा सकते हैं क्योंकि h इज इक्वल टू 0 रखने पर निर्धारित फलन मिलेगा। तो अगर आप 0 रख देंगे 3 माइनस 0 यानी कि हो जाएगा 3a+1। ये हुआ LHL। इसी प्रकार आप RHL निकालेंगे। RHL इज इक्वल टू क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव मीन्स लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज फंक्शन 3 plus h। when we have to put the value of x as 3 plus h in the function bx+3। why? क्योंकि x की वैल्यू 3 से बड़ा होने पर 3 plus h है ना, 3 से बड़ा होगा, x की वैल्यू 3 से बड़ा होने पर फंक्शन का मान हो जाएगा bx+3। तो x के जगह 3 plus h plus 3। ओके, अब इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 है। यहाँ पे आप डायरेक्ट देख लीजिए कि h की वैल्यू 0 रखने पर यह क्या निर्धारित फलन मिलेगा, इसलिए यहाँ पर h की वैल्यू 0 रख देंगे। ये हो जाएगा 3b+3। देखिए सिंस x बराबर 3 पर सतत होने पर, x बराबर 3 पर सतत होने पर LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए। सिंस हमको a और b के बीच में संबंध निकालना है, इसलिए LHL की वैल्यू रख लीजिए 3a+1, RHL की वैल्यू 3b+3। ठीक है, अब +1 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि 3a इज इक्वल टू 3b+2। ठीक, अब यहाँ से आप चाहें तो यहीं से आंसर कर सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3 कॉमन करके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा b+2/3। ये अब हो जाएगा आंसर। a और b में संबंध ये है, देख सकते हैं बहुत आसानी से। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक फंक्शन x जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं रखनी है तब 2 sin x/x रखना होता है, और जब x की वैल्यू 0 के बराबर रखनी तब इसका वैल्यू 1 रखना है। ये 2016 उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछा हुआ है और बताना है कि x बराबर 0 पर इस सतत है या नहीं, इसकी सततता को चेक करना है। आइए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले तो x बराबर 0 पर f0 इज इक्वल टू, सीधे x के वैल्यू 0 रखने पर 1, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। x के वैल्यू 0 होने पर फंक्शन x का मान 1 हो जाएगा, चाहे जो भी वैल्यू रखें। अब LHL देखिए, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव फंक्शन x, यानी लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर फंक्शन 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 के बराबर नहीं, तब ये रखना है लिमिट h टेंस टू 0 टू
साइन एक्स की जगह 0 माइनस एच अपॉन एक्स की जगह 0 माइनस एच। अब यहाँ से दो जो है गुणक रूप में हमने बाहर कर लिया और 0 माइनस एच साइन माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। सिंस हम जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ पर जो है साइन एच बाई एच की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ये रहा LHL। अब आप चाहें तो यहीं से इसको कह सकते हैं कि सतत नहीं है। क्यों? क्योंकि F0 का वैल्यू 1 है जबकि LHL की वैल्यू 2 है। अब RHL भी देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस h, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0। क्योंकि 0 प्लस एच मतलब 0 के बराबर नहीं, फिर से ये रख लेना है 2 साइन 0 प्लस एच बाई 0 प्लस एच मीन्स 2 लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच, साइन एच बाई एच इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यानी LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू F0। अगर ये भी बराबर रहता तब ये कंटिन्यूअस होता, अतः x बराबर 0 पर फलन असतत है, फलन असतत है। देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला ये जो प्रश्न है fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपन मॉड्यूलस एक्स माइनस 4 प्लस एक कर्व जब x का मान 4 से छोटा है, जब x का मान 4 के बराबर रखना है तब a प्लस बी लेना है, जब x का मान 4 से बड़ा रखना है तब x माइनस 4 अपन मॉड्यूलस एक्स माइनस 4 प्लस बी रखना है। और यह सवाल 2018 में पूछी गई उत्तर प्रदेश बोर्ड में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x बराबर 4 पर यह सतत है, x बराबर 4 पर सतत है ये सवाल, x बराबर 4 पर सतत है, तब a और b का मान ज्ञात करना है। सिंस x इज इक्वल टू 4 पर f4 इज इक्वल टू दिया है साफ साफ कि x बराबर 4 रखने पर इसको a प्लस बी ही रखना है, ठीक। इसके बाद LHL देखिए, LHL है लिमिट 4 टेंस टू a नेगेटिव फंक्शन x दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 4 माइनस एच, क्योंकि LHL निकाले तो 4 माइनस एच का मतलब कि 4 से छोटा। देखिए 4 से छोटा रखने पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन, देखिए 4 माइनस एच एक्स की जगह 4 माइनस एच माइनस 4 अपान मॉड्यूलस 4 माइनस एच माइनस 4 प्लस ए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 4 से 4 घट जाएगा, 4 से 4 घट जाएगा, यहाँ से माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, माइनस लिमिट h टेंस टू 0 h बाई एच प्लस ए। आखिर ये क्या मैंने लिख दिया, क्योंकि मॉड्यूलस में है, मॉड्यूलस में चाहे माइनस में चाहे प्लस में इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ता है, इसलिए इस वाले माइनस को हमने आगे कर लिया, लिमिट h टेंस टू 0 h बाई एच रख लिया और प्लस ए सामने है, तो h से h कट जाएगा एक बार में। अब लिमिट तो खत्म हो गया ऐसे ही, यानी ये हो जाएगा a माइनस 1, LHL मिला हमको a माइनस 1। इसी तरह से RHL देखिए, RHL है लिमिट 4 टेंस टू a पॉजिटिव fx, देन दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 4 प्लस h दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। जहाँ x रखना है वहाँ पे 4 प्लस h रखना है, यानी कि x की वैल्यू क्या रखना है 4 से अधिक रखना है। जब 4 से अधिक रखेंगे तो ये वाला फंक्शन रखना है, तो फंक्शन x के जगह क्या हो जाएगा 4 प्लस h माइनस 4 अपान मॉड्यूलस 4 प्लस h माइनस 4 प्लस b दैट इज इक्वल टू 4 से 4 घट गया h बाई एच लिमिट h टेंस टू 0 h बाई एच प्लस b, h से h कट जाएगा एक बार में, लिमिट तो ऐसे ही खत्म हो गया, यानी हो जाएगा b प्लस 1, ओके। सिंस x बराबर 4 पर सतत होने पर क्या होना चाहिए, F4 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए।
तब F4 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू LHL की वैल्यू क्या है, a माइनस 1 b प्लस 1। देन एक बार a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस 1 रखिए तो a से कट जाएगा, टेंड्स टू b इज इक्वल टू माइनस 1। एक बार a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस 1 रखिए, तब b से b कट जाएगा, a इज इक्वल टू 1, यानी आंसर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए 2018 में पूछी हुई सवाल है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको अगर रिपीट करके देखना है तो रिपीट करके देख लीजिए। अभी तक हम लोगों ने सततता पढ़ लिया और सततता के एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब हम लोग पढ़ रहे चल रहे हैं कि x बराबर a पर फलन fx की अवकलनीयता, यानी अवकलनीयता को कैसे हम चेक करेंगे कि अवकलनीय है या नहीं। अवकलन को देखिए, f डैश a अगर लिख दिया, इसका मतलब कि कोई फलन x था जिसका बिंदु a पर अवकलन कर दिया गया तो f डैश a। अगर यही 2 बार अवकलन करते तो f डबल डैश a, 3 बार अवकलन करते तो f ट्रिपल डैश a लिखते हैं। तो यह एक लिखने का तरीका है सिर्फ। देखिए हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं। सबसे पहला कि x बराबर a पर यदि, ध्यान दीजिएगा, x बराबर a पर यदि लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a प्लस एच माइनस फंक्शन a बाई h, ध्यान दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ h की वैल्यू 0 की ओर अग्रसर है, फंक्शन a प्लस एच माइनस फंक्शन a अपान h अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, तब इसे आर एफ डैश ए, आर एफ डैश ए, आर का मतलब राइट हैंड, एफ डैश का मतलब कि डेरिवेटिव्स, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखिए कि x बराबर a पर यदि लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a माइनस एच माइनस फंक्शन a बाई माइनस एच, अगर आप यहाँ पे माइनस एच रखते हैं तो यहाँ पर भी माइनस एच रखना है, यहाँ पर प्लस एच रखते हैं तो यहाँ पर भी प्लस एच रखना है। ये अगर अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, तब इसे एल एफ डैश ए यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि बिंदु x बराबर a पर फलन fx अवकलनीय होगा यदि क्या, आर एफ डैश ए इज इक्वल टू एल एफ डैश ए, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होती है तब वह x बराबर a पर वह बिंदु अवकलनीय होता है, वह जो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होता है। अर्थात लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन, अगर इसको l लिखते हैं और इसको f लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लिख सकते हैं, और फंक्शन a माइनस एच माइनस फंक्शन a अपान माइनस एच दैट इज इक्वल टू होना चाहिए लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a प्लस एच माइनस फंक्शन a अपान एच। यानी ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं, एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ए यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर हैं, तब दिए गए बिंदु x बराबर a पर फलन जो है अवकलनीय होगा। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत अवश्य होता है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत अवश्य होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है, परंतु यह आवश्यक नहीं है
कि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो। ठीक, यानी प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको फिर से रिपीट करके पढ़ लीजिए। अब यहाँ से शुरू होगा अवकलनीयता। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि f(x) = x² + 5x = 2 पर अवकलनीय है। तो आइए सबसे पहले हमको क्या निकाल लेना चाहिए, LF'2 निकाल लेना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 - h माइनस फंक्शन 2 अपान माइनस h, क्योंकि LF' निकाल रहे हैं। देन इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन, देखिए x के यहाँ क्या रख लेंगे, 2 - h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस फंक्शन 2 की जगह अब क्या रख लेंगे, सीधे सीधे 2 का स्क्वायर प्लस 5। ध्यान दीजिए ये और ये पूरा के बटा माइनस h। ओके, अब हमारे पास है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा सीधे सीधे 2 - h का होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab 4h प्लस 5 माइनस 2 पावर ऑफ 2 यानी 4 प्लस 5 9 कर लीजिए अपान माइनस h कर लीजिए। ठीक ठीक, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 5 और माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, h को कॉमन कर लिया, बचा h माइनस 4 अपान माइनस h हट जाएगा और सीधे लिमिट की वैल्यू हटा दीजिए, h की वैल्यू 0 यानी -4 अपान -1 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमको LF'2 का मान मिल गया 4। अब देखेंगे RF'2। अब RF'2 के लिए RF'2 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 + h, प्लस क्यों, क्योंकि राइट हैंड में जा रहा है, माइनस f2 अपान h। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 + h का मतलब यहाँ पर 2 + h होना चाहिए, 2 + h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2² प्लस 5 अपान h। ओके, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 + h² प्लस 4h प्लस 5 माइनस 9 अपान h। 4 5 और माइनस 9 आपस में कट जाएंगे, यहाँ से h को कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 4 बाई h से h कट गया, आप लिमिट हटा दीजिए तो डायरेक्ट आपको मिलेगा 4। यानी इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHL LF'2 और RF'2 दोनों बराबर हैं, सिंस LF'2 इज इक्वल टू RF'2 लिख लेंगे। अतः दिया गया फलन x = 2 पर अवकलनीय है। अतः दिया गया फलन x = 2 पर अवकलनीय है। इस तरह से आप सततता और अवकलनीयता दोनों पढ़ लिए, दोनों के क्वेश्चंस हल करिए। जो क्वेश्चन नहीं है आप हमसे ज़रूर पूछें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके बाद हम लोग अवकलन, प्रथम सिद्धांत से अवकलन और अवकलन के कुछ प्रमेय हैं उनको अगले चैप्टर में यानी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपनी एक्सरसाइज करते रहिए और हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए आपका जो क्वेश्चन पूछता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।